स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। रास्ते में राम ने वह स्थान को भी सीता को दिखलाया जहाँ जटायु से राम मिले और उसने दक्षिण दिशा दृष्टि रावण कहकर प्राण त्यागे। राम सीता के बीच कई प्रसंगों का वार्तालाप हुआ। बाली का वध, अंगद का राज्याभिषेक, माता शबरी और मातंग ऋषि के बारे में आदि आदि ना जाने और क्या क्या। महर्षि भारद्वाज के आश्रम के पास विमान रुका। रात को भोजन व विश्राम वहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह ऋषि से आशीर्वाद लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। इसी बीच हनुमान ने भरत को इनके आगमन से स्वागत की तैयारी करने के लिए खबर करा दी। विमान अयोध्या पहुंचा। अयोध्यावासी स्वागत हेतु उमड़ पड़े। सारी अयोध्या को ध्वज तोरण से सजाया गया। भीड़ को चीरते हुए राम के पास भरत पहुंचे। आशीर्वाद लेकर सिर पर से खड़ऊ देकर कहने लगे कि यह लो भैया, आपका राज, आपका धरोहर संभालते थका तो नहीं बल्कि मन अवश्य ऊब गया है। सभी मिलकर मुख्य द्वार पर जाते हैं जहां तीनों माताएं, गुरु एवं वधुएं भी इनका स्वागत करते हैं। भरत ने राम से अनुग्रह पूर्वक कहा कि भैया अब आप मन, बुद्धि, आत्मा से राजा बने। उत्तर में राम ने कहा कि मैं कल तक वनवासी जीवन बिता कर आया हूँ, राजा बनने में समय लगेगा। शत्रुघ्न ने प्रश्न किया, भैया राज्याभिषेक की तैयारियों के समय आप वनगमन को आज्ञा अविलंब स्वीकार किए, आज राज्याभिषेक के लिए आप क्यों हिचक रहे हो? राम ने भाइयों को बातों में भर लिया और अपने बाहों में भरकर अयोध्यावासी खुश होकर भी नाखुश दिखाई दे रहे थे, मानो वे अभी तक उनके वनगमन प्रस्थान को सह नहीं पा रहे थे। उर्मिला तो पहचानी नहीं जा रही थी। मानो तपस्विनी मांडवी ने तो सीता से कहा, आप थकी हैं दीदी, आराम कीजिए। राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। सभी राजगुरु, जनक राजा, वानर, सैन्य सभी उपस्थित थे। गुरु वशिष्ठ ने स्वर्ण थाल में रत्न जड़ित मुकुट मंगवाया। शंख ध्वनि हुई। प्रजानन उस मुकुट की जय जयकार करने लगे। इक्ष्वाकु वंश के एक एक राजा को जय ध्वनि हुई। वशिष्ठ ने कहा, इस वंश का यह मुकुट प्रथम मनु के ऊपर शोभायमान हुआ। तब से आज तक प्रतापी राजाओं का अभिषेक इसी से हुआ। सभी जन अयोध्या से विदा हुए। अयोध्या खाली हो गई। सुखपूर्वक जीवन राम, सीता और अयोध्या वासियों का चलने लगा। सीता ने गर्भ धारण किया। सीता राम के पास अपना प्रस्ताव रखती है कि वह तपोवन जाकर ऋषि मुनि के आशीर्वाद लेना चाहती है। लक्ष्मण आंखें नीचे किए भाभी के पास आकर कहने लगा कि राजा की आज्ञा है कि आप तपोवन ले चलूं। तपोवन जाकर लक्ष्मण चीख कर रोए। सीता उन्हें झकझोर कर पूछने पर भी नहीं बता पाए और बस रोए जा रहे थे। आखिर लक्ष्मण भाभी के पैरों में गिरकर, भाभी राम ने आपका परित्याग किया है। सीता अवाक रह गई। यह कैसे संभव है? चंद्रमा से शीतलता, सूर्य से उष्णता अलग हो सकती है क्या? नहीं, वह चीखती रही। लक्ष्मण नाव चढ़ गए। बिलख कर रोते रोते गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद वाल्मीकि जी आकर उनके साथ उसे अपने आश्रम चलने को कहे। उन पर विश्वास करके वह उनके साथ चल पड़ी, पर सीता ने उनसे उनकी पहचान गुप्त रखने का वचन ले लिया। सीता अब वर्तमान और भविष्य में जीने लगी। उसने निर्णय लिया कि अब राम के चाहने पर भी उनसे मिलन नहीं होगा।